हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखने हैं जिससे जब भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से ही रेडी रहे और लास्ट में आप सब जो है हबड़ा दबड़ी जो है ना मचाए और आपको जो पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो जो है स्मूथली कवर हो जाए। तो पहले से ही आपको जो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, अपने बैक ऑफ द माइंड जो है चीज़ों को इनको रखना है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो पहले से ही आप प्रिपेयर करके जो है रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, तो वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तब भी मैंने आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में भी हम थोड़ा इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट नहीं है बट एक इन्फो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब इन दोनों की इंपॉर्टेंस ना आपको सबसे ज़्यादा समझनी है, क्योंकि देखो आजकल जो है सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके मोबाइल से और ईमेल आईडी के थ्रू होता है। तो अगर एनटीए को आपको कुछ बताना है, एनटीए को आपको बताना है कि भाई एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया या फिर एग्जाम जो है प्रीपोन हो गया या फिर एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, तो वो कहाँ पर बताएंगे अगर आप जो है करेक्ट ईमेल आईडी और करेक्ट नंबर जो है नहीं दोगे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप नंबर दे रहे हो अपने पड़ोसी का नहीं, अपना दे रहे हो, अपनी जो आईडी दे रहे हो किसी और की नहीं, थर्ड पर्सन की नहीं, कि किसी भैया की किसी दीदी की दे दी नहीं। आप सब लोग इतने बड़े हो चुके हो, अपनी अपनी ईमेल आईडी सब लोग बनाकर रखिए। जिसको नहीं भी आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, जिनको ईमेल आईडी नहीं बनानी आती है, बट प्लीज़ दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप अपनी ईमेल आईडी जो है बनाकर रखिए पहले से, अपना मोबाइल नंबर जो है अपने पास रखिए। ये नहीं कि बाद में जो है चेंज कर दिया, बाद में सिम बदल दी, नहीं। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी, वो एंड तक आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी जो है आपकी यूज़ होगी। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनका आपको अक्सर ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें अपना आधार कार्ड, क्योंकि एक जो है आइडेंटिटी कार्ड आपको डालना होता है, आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको डालना होता है, तो मोस्टली सब आधार कार्ड डालते हैं। तो मेक श्योर आधार कार्ड में जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट हो। कोई इन्फॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट है तो टाइम होता है, आप उसमें जो है करेक्ट अभी करा सकते हो, क्योंकि जो है आप आधार कार्ड एंड टाइम में फिर आप भागा दौड़ी मचाते हो, परेशान हो जाते हो कि आधार कार्ड में गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ मम्मी का नाम अलग अलग गलत है, पापा का नाम गलत है, तो अभी से उनको जो है ठीक करवा लो। अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर आपका रेजिडेंस गलत है तो आप इन सारी चीज़ों को अभी से जो है अप्लाई कर दो। आधार कार्ड को ऑनलाइन जो है चेंज हो जाता है, ऑनलाइन जो है करेक्शन हो जाती है, जिससे एंड टाइम में आपके जो है कोई हबड़ा दबड़ी ना हो। तो आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपके पास क्लास 10, क्लास 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दे रहे हो तो क्लास 10th का आपके पास सारा डेटा होना चाहिए, क्लास 12th का आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए और खासकर आपके ग्रेजुएशन का भी डेटा होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है बोलेंगे कि मैम जब हम फॉर्म भरेंगे तब तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, तो आप सब लोग जो है अपीयरिंग लिखेंगे कि हाँ अभी हम अपीयर कर रहे हैं, अभी रिजल्ट जो है बाद में आएगा जब हमारा लास्ट सेमेस्टर हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में भरने का होगा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वहाँ पे भर सकते हैं। तो वो परेशान ना हो बच्चे जो कि अभी फाइनली ग्रेजुएशन में है, लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, तो आपके पास वो अपीयरिंग वाला ऑप्शन भी जो है दिखेगा। तो जब आपका जब एडमिशन लेने जाओगे तब तक जो है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, तब तक आ जाते हैं और एडमिशन जो हो जाता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पर और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करके रखना होता है वो है फोटोग्राफ। सो आपको फोटोग्राफ कैसे क्लिक करानी है, एक डिसेंट सी फोटो आप क्लिक करा लो, हर जगह वो चलेगी। आपको जो है व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक करा लो, ठीक है, उसमें आपके ईयर्स दिखाई देने चाहिए, नहीं कि ऐसे बाल करके जो है कटवा रहे हो, नहीं, ये पूरे प्रॉपर ईयर्स आपके दिखाई देने चाहिए और मास्क जो है नहीं पहना होना चाहिए। तो प्रॉपर सीधा जो है आपको फोटो खिंचवानी है विद वाइट बैकग्राउंड और ये फोटो आपके हर जगह काम आएगी। आप कलर भी खिंचवा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी खिंचवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटो को आपको खिंचवा के रखना है पहले से ही। वहीं पर आपके जो है फ़ोटो जब आप अपलोड करोगे तो एक पर्टिकुलर साइज़ होता है जो आपको जो है कंप्रेस करके डालना होता है। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप उसको कंप्रेस करके, कोई सा भी आप गूगल पे डालोगे कंप्रेस पिक्चर, तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको 10 से 200 KB के बीच में जो है पिक्चर को अपलोड करना होता है और JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए पिक्चर का। वहीं पर अगर हम बात करें सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपने जैसे एक पेज पे करे, अब पेज को जो है स्कैन कर लिया, फोटो से स्कैनर आते हैं तो आपने स्कैन कर लिया,
और वही जो आपकी फ़ोटो है अपने सिग्नेचर की सिग्नेचर सेम रखिएगा, यानी कि रोज़ बदलते जाओ, सिग्नेचर आपका एक ही होना चाहिए और वो भी 4 to 30 KB में आपका जो अपलोड हो जाएगा उसको कंप्रेस करके। वहीं पर अगर हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC, ठीक है। तो इन सीट्स के रिजर्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो प्रूफ देना होता है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो कि आपके CUET PG 2024 के बुलेटिन में मेंशन कर रखा है कि आपको जो है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और EWS है, उनका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जेन EWS, तो उनके लिए जो है हर कोर्स में 10% सीट्स जो है रिजर्व्ड है, 10% सीट्स आपके लिए जो रिजर्व्ड है। बट आपको जो ये प्रूफ करना होता है कि आप EWS कैटेगरी से, तो आपका क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया जो आपका जो OM नंबर 20013 ये जो आया था 17 जनवरी 2019, इस कैटेगरी के अंदर अगर आप EWS आते हो तो आप जो है अपना आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट से आप इस 10% रिजर्वेशन में जो है आप एलिजिबल हो जाते हो। वहीं पर अगर हम बात करें जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, OBC यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है, क्रीमी लेयर की बात नहीं हो रही है, बिकॉज जो OBC क्रीमी लेयर है उनको एज अ जनरल की कैटेगरी की तरह कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर उनके लिए 27% सीट्स जो है हर कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो OBC वाले होते हैं, ये आपके OBC की कैटेगरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है ना OBCs की, उसके अंदर आने चाहिए। आप स्टेट की OBC की लिस्ट में आते हो तो आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेंट्रल की जो OBC की लिस्ट है, अगर उसमें आपकी जो है कास्ट आती है OBC में, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो इस 27% सीट्स की रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। वहीं पर आपको जो है यहाँ पर पूरा जो कैंडिडेट्स जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो जो है इंटाइटल नहीं है इस रिजर्वेशन के लिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट्स एलिजिबल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% सीट्स एलिजिबल है हर कोर्स में। वहीं पर जो PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 5% सीट्स जो है रिजर्व्ड है, ठीक है। सब में जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइन। वहीं पर अगर आप देखोगे 5% सीट्स इन ईच ऑफ द जनरल में भी 5%, जनरल EWS में भी 5%, OBC NCL SC ST और कैटेगरी सीट्स में जो है उन सब का जो है 5% जो है PWD को जो है यहाँ पर दिया गया है। अगर जनरल EWS में PWD है तो 5%, जब जनरल EWS में का 5% जो है PWD के लिए है, OBC NCL का 5% PWD का, मतलब PWD के लिए हर 5% जो है आपके 5% जो है रिजर्व्ड ही है सीट्स उनमें से। वहीं पर इसमें भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी शेल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स। सो कैंडिडेट जिनके एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट है, किसी भी अगर कोई भी अगर आपकी डिसेबिलिटी हो उसमें 40% इम्पेयरमेंट है तो आप एलिजिबल हो। लेप्रोसी क्योर्ड कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज फिट टू परस्यू द कोर्सेज, वो भी जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। कैंडिडेट्स विद लेस देन 40% डिसेबिलिटी बट डिफिकल्टी इन राइटिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, मतलब जिनकी 40% से लेस डिसेबिलिटी है बट उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। वहीं पर जो कैंडिडेट्स जनरल EWS कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हैं तो जो भी आप देखोगे ना कि जनरल EWS सर्टिफिकेट आपका कब होना चाहिए, इशू होना चाहिए ऑन या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर आपको ना 23 को चेंज करके क्या कर देना है, 24 कर देना है, क्योंकि अभी आप देखोगे जब 2024 का आप एग्जाम 2025 का एग्जाम दोगे तो इसमें 2024 हो जाएगा। तो आपका 1 अप्रैल से या 1 अप्रैल के बाद का जो EWS सर्टिफिकेट है 2024 का, वो जो है यहाँ पर आपके यूजफुल है, क्योंकि एक बुलेटिन जो है अभी नया बुलेटिन नहीं आया 2024 के बुलेटिन के हिसाब से जो हम देख रहे हैं तो उसमें 2023, तो अगर आप यहाँ पे चेंज करिए 2024 कर दोगे। वहीं पर OBC NCL का सर्टिफिकेट भी आपका कब होना चाहिए, या तो जो है 1 अप्रैल 2024 को इशू हो या फिर उसके बाद जो है इशू जो है हुआ वो 2023 के जो बजाय 2024 अगर आप कर दोगे, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप देखोगे जो PWD सर्टिफिकेट्स है उनके पास जो यूडिड होना चाहिए, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, स्वावलंबन कार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
के द्वारा जो इशू किया जाता है वो भी एक वैलिड प्रूफ जो कंसीडर किया जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, SC ST के लिए जो है आपके जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो जो है आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए आपके पास जो गाइडलाइन चल रही है उसका जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी ये रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज़ थी। आई होप आपको जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि चिल्ड्रंस डे की खुशी में यहाँ पर अड्डा जो है आपके सारे कोर्सेज पर आपको 37% जो है डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर आप जो है कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हो तो आप 37% डिस्काउंट पे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि कहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अड्डा के चैनल पे जाओगे, अड्डा की ऐप पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोई सा भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज आपको यहाँ पे 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ये डिस्काउंट कैसे अवेल करोगे? जैसे लेट्स से आपको कोई सा भी बैच लेना है, तो जैसे तेजस बैच लेना है और आपको यहाँ पर भी 35% डिस्काउंट मिल रहा है, बट यू वांट 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 37 और 38। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर आपको जो है आप यहाँ पर किसी भी टीचर का कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से माय कूपन कोड इज़ आशी20। तो यहाँ पर जब आप आशी20 लगाओगे, आशी20 यहाँ पे लिखोगे, अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइस है कम हो जाएगा और ये आपको कोर्स समथिंग अराउंड 7,700 समथिंग का जो है आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं लगा नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देती। तो यहाँ पर आप जो है कौन सा कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ। सो आशी20, आशी इज़ माई नेम, AASHI20। यहाँ पर आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे जो मेल भी कर सकते हैं ashi.sharma@adda247.com। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, तो आप मुझे इस मेल पे भी जो है पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो है पता चली होगी। तो ऐसी वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं, आप सभी को पता है। तो आपको जो वार्तालाप सीरीज़ है, वार्तालाप सीरीज़ में हम ऐसी टॉपिक्स को जो है लेकर आएंगे, तो आप उस सीरीज़ से जुड़े रहिए। जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप इस नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, तो वही क्वेश्चन जो है हम अपने वार्तालाप सीरीज़ में भी लेकर आएंगे। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।